जय मित्रों दोस्तों, आज हम आपको 15 नंबर से बताएंगे, समझे। 15 के ए से बताना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ में एक नया सा आपको देखने को मिलेगा टॉपिक कि सॉल्वेंसी रेशियो का पूरा फॉर्मूला। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या है? शोधन क्षमता। इसका मतलब समझिए क्या होता है। आप 2 मिनट अगर समझ जाइएगा ना फॉर्मूला, तो आपको कभी तो भूलिएगा ना। या दूसरा बात रहेगा कि आपको बनाने में भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या है कि ऋण शोधन क्षमता अनुपात। मतलब कि ऋण जो है, ऋण मतलब क्या? दीर्घकालीन ऋण मतलब कर्जा जो हमारा है, उसको अगर कर्जा को लौटाने का टाइम आया, लौटाने का कैपेसिटी मेरे पास है या नहीं है, वही क्या कहलाता है आपको? सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब ऋण शोधन क्षमता अनुपात। मतलब क्या कि मेरे पास ये पता करो बिजनेस का कि मेरे पास इतना कैपेसिटी है कि नहीं, मेरे पास उतना क्षमता है, मेरे पास इतना औकात है कि नहीं कि हम कर्जा लौटा सकते हैं। कैसे पता करते हैं? तो आपको उसके लिए हम क्या निकालते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो का प्रयोग करते हैं। ठीक। अच्छा, कैसे पता चलेगा? अभी तक तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि क्या देखते आ रहे हैं कि मेरे पास कितना एसेट्स है, और मतलब अभी तक करेंट रेशियो या फिर आपको क्विक रेशियो में देखते आ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन का काम करने के लिए, मतलब 1 साल के अंदर काम करने के लिए मेरे पास जो है ना पैसा है कि नहीं, पावर है कि नहीं, मेरे पास कितना एसेट्स है कि जिसको हम 1 साल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, कितना मेरे पास लायबिलिटी है, कितना मेरे पास कर्जा है जिसको हम 1 साल के अंदर पेमेंट करना है उसका। तो वो तो अभी तक देखते आ रहे हैं। किस में देखते आ रहे हैं? अभी आपको 2 चीज़ देख ली, क्विक रेशियो एक और एक करेंट रेशियो में देख ली। अब क्या है कि मेरे पास ज़रूरी नहीं छोटा मोटा कर्जा ही होगा। हाँ, क्योंकि देखिए, बिजनेस को स्टार्ट करता है तो क्या करता है? बिल्डिंग खरीदता है तो वो एसेट हो गया, मशीन खरीदता है वो एसेट हो गया। तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म ये सेट हो गया। उसका कुछ ना कुछ कर्जा लेता है, बैंक से जाकर लोन ले लिया। बैंक से लोन आपको 6 महीना के अंदर में नहीं दे देंगे, 1 साल के अंदर में नहीं दे देंगे, 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में देना पड़ता है। तो वो हो गया लॉन्ग टर्म लोन। तो इस सब टाइप का जो लोन लेते हैं उसको मतलब चुकाने का कैपेसिटी है कि नहीं, वो हम सॉल्वेंसी रेशियो को से पता करेंगे। ठीक, देख लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो मतलब क्या? डेट बटा इक्विटी ना। फॉर्मूला याद करना है तो कभी भी पढ़ना पड़ेगा ही नहीं। अब आपको हम समझा दे रहे तो समझ में आ जाएगा। डेट बटा इक्विटी का रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब डेट मतलब क्या होता है? कर्जा। कैसा कर्जा? दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म कर्जा। और इक्विटी मतलब क्या होता है? इसे समझिए। इक्विटी मतलब एसेट। अभी समझ लीजिए, मतलब क्या? मालिक का जो भी संपत्ति रहता है उसी को बोलते हैं हम क्या? इक्विटी। मालिक। मालिक मतलब क्या? जो आप और हम जैसे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका जितना पैसा रहता है बिजनेस में, उसी को बोलते हैं इक्विटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेट इक्विटी रेशियो मतलब कि मालिक के पास पता करो तो मालिक के पास इतना पैसा है कि नहीं कि कर्जा चुका सकता है। बिजनेस के पास तो रहता है, बिजनेस का बिल्डिंग उल्डिंग रहता है, अगर मान लीजिए बिजनेस बंद हो गया तो बेच के हम तो लगा देंगे, दूसरा बात है। हाँ, बिजनेस का तो अलग से बात है, लेकिन मालिक के पास अभी देखिए उसके पास उतना पैसा है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं कि वो कर्जा वाले को पैसा दे सकता है। वो पता करते हैं किस में से? डेट इक्विटी रेशियो में से। समझ गए? इक्विटी मतलब मालिक के पास उतना पैसा है कि नहीं, समझे, कि वो कर्जा का चुका सकता है। क्योंकि पैसा कौन चुकाता है? मालिक ही चुकाता है। तो मालिक के पास उतना कैपेसिटी है कि नहीं, वो पता करिए। ठीक, किससे पता चलता है? डेट इक्विटी रेशियो से। डेट मतलब हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट, क्या? नॉन करेंट लायबिलिटी जिसको बोलते हैं। इक्विटी मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब क्या होता है? मालिक का पैसा। मालिक का पैसा। ठीक, मालिक का पैसा कितना है मतलब कैपिटल कितना है? कैपिटल होता है ना मालिक का पैसा। मालिक का पैसा लगता है, उसका दूसरा नाम होता है क्या? उसको बोलते हैं पूंजी, कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल कितना है, वही पता करिए। ठीक, देखिए अब आपको 1 मिनट में सब क्वेश्चन बन जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। वो हम क्वेश्चन में आएंगे तो देख लेंगे, तो फिर भी देख। लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या होता है? डिबेंचर। डिबेंचर आप पढ़े होंगे, अभी तुरंत पढ़े हुए हैं। डिबेंचर मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। समय ऋण पत्र जिसको बोलते हैं, ऋण पत्र लेना का होता है लॉन्ग टर्म लोन। फिर मॉर्गेज लोन क्या होता है कि अपना गांव घर में देखते हैं या कहीं पे भी जाते देखते हैं तो अपना घर गिरवी रख देते हैं, आप बोलते हैं पैसा देने के लिए, तो वो होता है मॉर्गेज लोन। हम लोन तो लिए लेकिन कुछ ना कुछ गिरवी रख के, गिरवी गिरवी रख के, तो उसको बोलते मॉर्गेज लोन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है कि आपको ये भी एक तरह का लाइबिलिटी ही होता है, समझे। प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब क्या होगा? आप नाम सुने होंगे कि प्रोविजन फॉर, नाम सुने होंगे क्या? नाम सुने होंगे आप लोग, बनाए आप लोग ये सब बनाया होगा। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट।
कि हम मेरा डेट प्रोविजन फुल डॉटफुल डेट मतलब क्या, जो हमारा कर्जा है, जो हम दिए हैं कर्जा, हमको नहीं लगता उस 5 लाख रुपया जो कर्जा दिए हैं 10-15 का आदमी से, जिसमें से हमको लगता है ना 50,000 रुपया हमको मिलेगा, तो हम क्या बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट। ठीक, यही होता है प्रोविजन फॉर डॉटफुल। प्रोविजन मतलब क्या होता है, जो आप जो कर्जा उर्जा जो रहता है उसका एक लाइबिलिटी होता है, इसे समझिए लाइबिलिटी। और कर्जा भी लाइबिलिटी होता है। डिवेंचर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है ना। लाइबिलिटी मतलब क्या, कर्जा। ठीक, कैमरा ठीक है होगा। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए हमको निकालना डेट इक्विटी, तो डेट और इक्विटी पता करना है इसमें। डेट और इक्विटी, डेट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म लोन पता करना है, और इक्विटी मतलब मालिक का पैसा कितना है। तो पहले हम क्या पता कर ले, पहले हम पता कर लेते हैं आपको डेट 15 के ए में कि कर्जा कितना है। तो देखिए डेट यही है ना। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ जाएगा, ये आप सिर्फ याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बात खत्म। समझा दिए, याद कर लीजिएगा, बस हो गया। तो डेट मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। तो ये डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म लोन होता है क्या। तो देख लीजिए ये हो गया। करेंट लायबिलिटी नहीं होगा, करेंट लायबिलिटी जिसका इस भुगतान 1 साल के अंदर में करना है, हम बात कर रहे हैं 1 साल के बाहर का, ये तो भी नहीं होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हटा दीजिएगा। हाँ, एक्सपेंस कहाँ यूज होगा वो दिखा देते हैं। मतलब कर्जा सिर्फ एक के है, तो लॉन्ग टर्म लोन क्या हो जाएगा आपको, डिबेंचर सिर्फ हो जाएगा। 1.5 लाख का हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, वो भी डिबेंचर से सिर्फ, ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन 1.5 लाख। अब शेयर होल्डर का फंड देखते, इक्विटी की देखते कितना है। इक्विटी मतलब क्या, शेयर होल्डर फंड मतलब क्या, मालिक का देखते इसमें से पैसा कितना है। तो पहला तो इक्विटी शेयर कैपिटल मालिक का होता है। इक्विटी शेयर तो कैपिटल किसका होता है, मालिक का होता है, शेयर कैपिटल। फिर आपको देखिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपको कि जनरल रिजर्व भी, जनरल रिजर्व क्या होता है, रिजर्व क्यों बनाते हैं हम, प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, कि ये भी मालिक का हुआ। हाँ, वो भी बिजनेस का मालिक का हुआ। देख लेते हैं आपको लाइबिलिटी, ये तो नहीं होगा। आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को घटा देंगे, मतलब ये क्या होता है, ये जितना भी आप कैपिटल वगैरह होगा उसमें से घटा देंगे। एक्सपेंस जितना भी आएगा ना, एक्सपेंस हो, डिस्काउंट हो, इस सब को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। किस में से कर देंगे, शेयर कैप सॉरी, ये आपको शेयर होल्डर फंड में से। क्यों, क्योंकि ये सब क्या होता है पता है, ये सब क्या होता है, ये सब आपको को होता है फिक्टिटियस एसेट, या फिर से डिटेल में चलना पड़ेगा, इसलिए फिक्टिटियस एसेट से होता है ये सब। ये एक तरह का खर्चा खर्चा रहता है, लेकिन उसको एसेट से माना जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम, मतलब कि बना दिया है एसेट से, लेकिन एसेट से होता ही नहीं है, समझे। इसलिए इस सबको माइनस कर देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि हम शेयर सब जो बेचने लगते हैं उससे पहले हम प्रचार उचार करवाते हैं, उधर उधर पैसा खर्चा करते हैं, तो वही खर्चा को हम क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। या फिर ये आपको हो सकता है क्या, मतलब मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको लीगल डॉक्यूमेंट अथी करना पड़ेगा, CA से साइन कराना पड़ेगा, बिजनेस का नाम देना पड़ेगा, आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, इस सब का जो खर्चा होता है उसी को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक, सॉरी, हाँ यही होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो देखिए शेयर होल्डर फंड में क्या सब आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को घटा देंगे। मतलब मालिक का पैसा कितना है इसमें, देखिए मालिक का पैसा कितना है, मालिक का पैसा कितना है वही हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो मालिक का पैसा तो शेयर कैपिटल में है और जनरल रिजर्व में है। जनरल रिजर्व मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी होता है मालिक का, बिजनेस का हुआ तो मालिक का हुआ ना रे, तो ये होता है क्यों, क्योंकि पैसा कौन देता है, मालिक। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा आपको, जनरल रिजर्व भी आ जाएगा। ठीक, और बिजनेस मतलब क्या होता है, बिजनेस का अर्थ हो जाता है टोटल एसेट्स, मतलब बिजनेस में जो एसेट्स रहता है इसका हो जाता है क्या, मतलब कि जो बिल्डिंग उल्डिंग है ना उसको भी जोड़ लेता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। और आपको जो मशीन उशीन उसको भी जोड़ लेता है। तो एक चीज़ बताइए, अगर आपको कर्जा देना होगा तो बिल्डिंग बेच के दीजिएगा, बिजनेस में से नहीं ना, इसलिए इसलिए इसको टोटल एसेट्स को हटा देता है। शेयर होल्डर फंड्स मतलब क्या होता है कि मालिक के पास उतना कैपेसिटी है कि नहीं कर्जा दे सकता है। कर्जा कितना, 1.5 लाख रुपया, अब हम देख लेते हैं। और एसेट में मालिक के पास कितना हो गया, 3,50,000 है। तो ये 1.5 लाख का कर्जा है और 3,50,000 रुपया इसके पास कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ है कि मालिक के पास उतना कैपेसिटी है कि वो कर्जा वाला को पैसा दे सकता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। इसको माइनस कर देंगे। 15 का बी देख लीजिए आपको, लॉन्ग टर्म। हमको क्या निकालना है, डेट इक्विटी, डेट लगाना है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन। तो देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, देख लेते हैं इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मतलब होता है उधार लेना, दीर्घकालीन ऋण, ये भी हो गया। और दीर्घकालीन आयोजन, ये दोनों दोनों का दोनों हो गया क्या, डेट हो गया। ठीक, तो देख लीजिए दोनों का दोनों हो गया क्या, डेट हो गया।
डेट में कोई है नहीं। अगर आपको ये समझ में, अभी हम आपको बताए, ये समझ में आ जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में, समझे। देख लीजिए, ये हो गया। उसके बाद आपको इक्विटी पता ही नहीं इसमें, क्योंकि देखिए लाइबिलिटी दिया हुआ है और यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है। नॉन करेंट एसेट्स दिया है मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स दिया हुआ है, और करेंट एसेट्स दिया है, लेकिन मालिक का पैसा पता नहीं है। मालिक का पैसा क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर, हम कर्जा तो पता चल गया, डेट हटा, इक्विटी पता करना है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड किसको बोलते हैं? कैपिटल को। कैपिटल मतलब उसी को बोलते हैं ना। कैपिटल मतलब क्या? जो पैसा मालिक लगाया उसी को बोलते हैं कैपिटल। उसी को बोलते हैं ना कैपिटल। जो मालिक पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। देख लीजिए यहाँ पे। तो कैपिटल कैसे पता चलता है? आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो कभी कभी आपको शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ेगा। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी मतलब डेट को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? आपको शेयर होल्डर का फंड निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म डेट तो हमको पता चल गया कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब 3 लाख रुपए का हमारे पास लॉन्ग टर्म ये है, कर्जा है कि हमको देना है कितना? 3 लाख रुपया। उसमें से हमको शेयर होल्डर का फंड नहीं पता चल पाया कि शेयर होल्डर का फंड कितना है, मालिक का पैसा कितना है। तो हम क्या कर देंगे? आपको यही काम करेंगे। टोटल एसेट्स, पहले टोटल एसेट्स इसमें जोड़ेंगे। टोटल एसेट्स देखते हैं इसमें कितना कितना है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप कर्जा लीजिएगा ना, कर्जा अगर पैसा लीजिए, मान लीजिए 5 लाख रुपया हम ले लिए, तो आपका एसेट भी 5 लाख बढ़ेगा, उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी बढ़ेगा, मतलब डेट भी 5 लाख रुपया बढ़ेगा। ये याद रखिएगा। इसका मतलब नहीं कि 5 लाख रुपया लिए तो 5 लाख सिर्फ कर्जा बढ़ा है। कर्जा मतलब कि आपके पास पैसा भी आया है ना रे, तो पैसा आया है तो एसेट भी बढ़ा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? एसेट्स। तो देख लीजिए, तो एसेट्स कैसे निकालेंगे इसमें से? देख लीजिए, हमको क्या करना है? शेयर होल्डर फंड निकालना है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? टोटल एसेट्स देखना पड़ेगा। तो टोटल एसेट्स कितना हो, पैसा कितना है मेरे पास? नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स को जोड़ देंगे तो टोटल एसेट्स हो जाएगा। टोटल एसेट्स मतलब क्या? नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स को जोड़ देंगे, टोटल एसेट्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स मतलब टोटल मेरे पास संपत्ति कितना है? ये इतना है। उसमें से हम क्या कर देंगे? कर्जा को घटा देंगे, लाइबिलिटी को घटा देंगे, तो क्या होगा? हमारा निकल जाएगा कैपिटल। लाइबिलिटी घटाएंगे, लाइबिलिटी अब देखते कितना कितना है। 2 लाख इधर हो गया लॉन्ग टर्म, 1 लाख इधर, 3 लाख रुपया और 50,000 रुपया इधर, 3,50,000 रुपये को घटाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपको? इसको घटा लेंगे 3,50,000 रुपये का। मेरे पास है कितना? 3,60,000 रुपया, 90,000 रुपये मेरे पास संपत्ति है। 3,60,000 रुपया और 90,000 रुपये मेरे पास संपत्ति है। क्या उसमें से हम ये 3,50,000 रुपये को घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा कितना? 1 लाख रुपया होगा। तो 1 लाख मेरा क्या हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? ये शेयर होल्डर फंड मतलब मालिक का पैसा कितना है? 1 लाख रुपया है। डेट इक्विटी से निकाल देंगे, डेट ऊपर दे देंगे, इक्विटी को नीचे में दे देंगे, तो आपको निकल जाएगा 3:1। ठीक, समझिए बातों को, बात समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 16 नंबर देखिए आपको क्या है, 17 ये तक बताएंगे। 16 नंबर में क्या बोला? बहुत आसान है। बोला कि 2 गो पार्टनर है, RS लिमिटेड और सॉरी पार्टनर नहीं है, बिजनेस है, मोदी लिमिटेड है। RS लिमिटेड है, मोदी लिमिटेड है। क्या? चलिए बढ़िया बढ़िया नाम है। उसमें से बोल रहा है कि आपको डेट इक्विटी निकालने के लिए, डेट इक्विटी, तो हमको 2 ये चीज़ पता करना है, डेट और इक्विटी। बोला दोनों को निकालिए और कंपेयर करिए। कंपेयर करने के लिए बोल रहा है दोनों का डेट निकाल लीजिए, डेट इक्विटी रेशियो। अब बताइए कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। ठीक, तो डेट इक्विटी रेशियो बोला निकालने के लिए, डेट इक्विटी निकालेंगे। पहले हम पता करेंगे डेट कितना है दोनों में, इसका भी अलग है इसका भी अलग। डेट मतलब क्या होता है? कर्जा। कर्जा कैसे निकालते हैं? आपको टोटल लाइबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पे। प्रोप्राइटर्स फंड, मालिक का फंड दिया हुआ है। मालिक का फंड मतलब को दूसरा नाम क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, या इसको इक्विटी भी बोलते हैं, इसको इक्विटी भी बोलते हैं। वही मतलब मालिक का पैसा हमको पता चल गया, मतलब इक्विटी तो पता चल गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या पता करना है? डेट। डेट मतलब क्या? लॉन्ग टर्म लोन कितना है, लॉन्ग टर्म लोन कितना है, इस क्वेश्चन में वो देखना है कि लॉन्ग टर्म हमारा लोन कितना है, वो हम पता करना। देखिए तो लॉन्ग टर्म लोन क्या हो जाएगा? हमारा दिया हुआ है 2 लाख रुपया हमारा लाइबिलिटी है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, और 3 लाख रुपया हमारा क्या दिया हुआ है आपको? कि ये आपको ये दिया हुआ है। जब कुछ ना हो तो टोटल लाइबिलिटी को ही हम क्या मानेंगे आपको? कि ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन हो। ठीक, या उसको डेट भी बोलेंगे। ठीक, तो हमको डेट भी पता है, इक्विटी भी पता है, तो आराम से हम निकाल लेंगे, तब फॉर्मूला बैठा देंगे। डेट कितना है हमारे पास? 2 लाख रुपया है डेट, तो 3 लाख रुपया मेरे पास कितना है?
मेरे पास मालिक के पास, देखिए मतलब 2 लाख रुपया कर्जा है तो 3 लाख रुपया मालिक के पास पैसा है तो वो दे सकता है, मतलब ये अच्छा बात है। 3 लाख रुपया मोदी लिमिटेड में क्या है, कर्जा है, तो 5 लाख रुपया मालिक के पास पैसा है कि वो दे सकता है। ठीक, तो देख लीजिए, निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, वही होगा। आरएस लिमिटेड का अलग से और मोदी लिमिटेड का अलग से निकलेगा। आपको डेट हो जाएगा इसका इतना, इसका इतना, कोई नहीं। देखिए 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये ना, कुछ नहीं, अंतर नहीं। सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो में आरएस लिमिटेड का कितना हो जाएगा, 2 लाख बाई 3 लाख। उसी देखिए यहीं पे आप भागा कर देंगे ना तो निकल जाएगा, यहाँ पे भागा कर देंगे ना तो निकल जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 2/3 और 3/5 हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर लास्ट में देखिए क्वेश्चन, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, यहाँ पे नाम में अजीज नाम पता है। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, टोटल इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है कि मतलब क्या, मालिक के पास पैसा है कि नहीं, मालिक के पास उतना कैपेसिटी है कि नहीं कि वो कर्जा वाला को दे सकता है। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी संपत्ति कितना है, मतलब क्या बिल्डिंग लगा के, मशीन वगैरह लगा के, जितना भी है आपके पास संपत्ति, उसमें से कर्जा देने के लिए आपके पास कैपेसिटी कितना है। अभी तक पता कर पाए थे कि कर्जा मालिक के पास उतना कैपेसिटी है कि नहीं दे सकता है। और ये सब देखता है कौन, पता है, जो आपको कर्जा देगा ना, तो कर्जा वाला देखता है कि दिखाओ तो कितना तुम्हारे पास एसेट्स है टोटल। कि मान लो कि मेरा पैसा बुड़ने वाला रहेगा तो तुम अपना एसेट तो बेच के हमको पैसा दे दोगे ना। तो ये मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है, ये बताओ कि तुम्हारे पास टोटल एसेट्स कितना है। तो ये सब जो कर्जा देता है ना, तो वो देखते रहता है। जैसे आप भी कोई कर्जा दीजिएगा ना किसी को, तो ये नहीं पूछिए, बोलिएगा मालिक हो, जो मालिक तुम बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा। हम बोलेंगे क्या, तुम्हारे पास बताओ तो प्रॉपर्टी कितना है, ज़मीन कितना है, तुम्हारे पास ये बताओ तो क्या नाम है, जो बिल्डिंग कितना है। ताकि अगर मान लो तुम्हारा ये बुड़ने वाला मेरा पैसा रहेगा, बर्बाद हो जाएगा तुम, तो मेरे पास उतना कैपेसिटी होगा या केस करके हम वो पैसा ले सकते हैं। तो अब ये सब क्यों निकाला जाता है कि कोई अगर कर्जा देता है उस टाइम कौन सा देखता है, रेशियो देखता है, वो सब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो देखता है। कोई भी बिजनेस का रेशियो कौन सा रेशियो देखता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये तो हो गया कि जो कर्जा देता है, और मालिक सब इसलिए बनाता है इसको, मतलब बिजनेस उसको इसलिए बनाता है ये टोटल एसेट, कि मान लीजिए कि ऐसा नौबत नहीं आए, भगवान करे ना आए, लेकिन आएगा कि बिजनेस बंद करना पड़े और कर्जा वाला को पैसा देना पड़ा, तो हमारे पास उतना कैपेसिटी है कि नहीं हम कर्जा वाला को दे सकते पैसे। उसके लिए कौन सा निकालते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक, और ऊपर वाला तो सिर्फ था मालिक के पास उतना कैपेसिटी है कि नहीं बिजनेस के पास। ठीक, इसमें टोटल एसेट्स देख लीजिए, आपको इसमें क्या करना है, टोटल एसेट्स डेट तो वही लॉन्ग टर्म लोन है, यहाँ पे टोटल एसेट्स आया है। तो टोटल एसेट्स मतलब हर एक का एसेट्स, मालिक का भी पैसा इसमें जुड़ जाएगा, मालिक का पैसा प्लस आपको जितना भी आपका प्रॉपर्टी वगैरह जितना भी होगा, एसेट्स सब जितना प्रॉपर्टी वगैरह सब होगा वो सब पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको पैसा वगैरह कैश वगैरह सब कुछ जुड़ जाएगा। मतलब क्या, लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स सब के सब जुड़ जाएगा। ठीक, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स मतलब कुछ छोड़, टोटल एसेट्स मतलब हर एक एसेट्स, पैसा कौड़ी जमीन जायदाद जितना है सारा का सारा। ठीक, तो ये देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आपको। तो लॉन्ग टर्म डेट पहले निकाल लेते हैं, क्या होता है क्या। तो लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालेंगे कि आपको देखिए कि टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म लोन नहीं दिया है, लेकिन आपको करेंट लायबिलिटी दिया है। करेंट लायबिलिटी जिसका भुगतान 1 साल के अंदर में करना है, लेकिन हमको क्या निकालना है, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कितना को चुकाना है, तो उसी को बोलते हैं डेट। तो टोटल डेट में से करेंट लायबिलिटी को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 1 साल के बाद जितना चुकाना रहेगा उतना निकल जाएगा। तो देख लेते हैं अब आपको। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो जाएगा, 9 लाख में से 1 लाख घटा देंगे तो 8 लाख रुपया हो जाएगा। टोटल डेट मेरे पास 9 लाख रुपया है, जिसमें से 1 साल के अंदर हमको देना है 1 लाख रुपया। मतलब क्या, अभी हमको कितना देना है, लॉन्ग टर्म डेट मेरे पास कितना है, 8 लाख रुपया है। ठीक, ये हो गया लॉन्ग टर्म डेट। अब हमको एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेट तो पता चल गया क्या, अब हमको टोटल एसेट्स निकालना पड़ेगा। टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। हम तो पहले पास देख लीजिए, टोटल एसेट्स मतलब क्या हो गया कि टोटल डेट जितना है, मतलब क्या,
जिसके अंदर आपको करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी दोनों आ जाता है। अर्थात क्या, ये हम जो कर्जा लिए, टोटल डेट मतलब क्या, टोटल मेरे पास कर्जा कितना है, 9 लाख का है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि 9 लाख का मेरे पास कर्जा है। तो 9 लाख का कर्जा है तो 9 लाख का पैसा भी होगा। हम कर्जा लिए होंगे तो कर्जा तो उसको तो अपने बिजनेस में नहीं ले आएंगे, आए होंगे। 9 लाख का कर्जा लेना मतलब क्या, 9 लाख रुपया लेना, 9 लाख रुपया लेना। तो रुपया आता है तो हमारा एसेट भी बढ़ता है, एसेट भी बढ़ता है। तो टोटल एसेट्स में आपको ये भी आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म डेट से मेरे पास कितना पैसा है, 9 लाख रुपया है। और आपको देखिए शेयर होल्डर फंड, मालिक के पास कितना पैसा है, 4 लाख रुपया है। तो 9 4 13 लाख रुपया मेरे पास है अभी बिजनेस में। ठीक, 13 लाख रुपया मेरे बिजनेस में है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ठीक, 13 लाख रुपया। मतलब मेरे पास कर्जा है 8 लाख रुपया, 13 लाख रुपया मेरे बिजनेस में है। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट। मतलब क्या, 13 लाख बाय 8 लाख हो जाएगा 13/8, 13:8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा, समझे। किसी 2 चीज़ आपको समझना, शेयर होल्डर फंड मतलब क्या होता है कि मालिक के पास पैसा है कि नहीं, कैपेसिटी है कि नहीं, कर्जा उर्जा हटा के, कर्जा वाला पैसा सब हटा के, समझे, मालिक के पास पैसा है कि नहीं, और उसमें क्या नाम है, और इसका मतलब क्या हुआ, इससे टोटल एसेट्स मतलब सब कुछ, संपत्ति सब कुछ, ऐसे समझिए, संपत्ति सब कुछ। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डेज आपका नेक्स्ट वीडियो है। कोई आपको प्रॉब्लम होता है इंस्टा पे फॉलो करिए, मैसेज करिए, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक, थैंक यू सो मच।